आमिराना साहब, क्या हम अफगानियों के इनखला को भी इन वाक़यात से जोड़ सकते हैं? देखिए, कई फैक्टर हैं। एक तो हमें पता है कि टीटीपी, दाइश और इस तरह के जो दहशतगर्द गिरोह हैं, उनकी एक पूरी कैंपेन चल रही है दहशतगर्दी की पाकिस्तान में। हम्म। और उसमें शिद्दत आई है। उसके एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन ये किसी एक वजह को डिक्लेयर करना, इलेक्शन भी एक वजह हो सकती है। और जी। हाँ, जाहिर है कि ख़ास तौर के ऊपर जो दाइश जैसी तंजीमों ने उसके लिए धमकी भी दी थी। और बलूचिस्तान के अंदर भी जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं, वो इलेक्शन के अमल को जाहिर है कि उसके खिलाफ हैं। हम्म। तो ये एक मुहर्रक उसके अंदर है। बहुत सारे मुहर्रक जो हैं वो हम पहले भी आपके प्रोग्रामों में हम डिस्कस करते रहे हैं। बहुत सारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल हैं, पॉलिसी इनिशिएटिव से रिलेटेड हैं, जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी कह सकते हैं कि ये दो फैक्टर इस वक्त जो है वो डोमिनेट होके सामने आए हैं। एक तो अफगान जो यहाँ पे पनाहगज़ीन थे, उनकी वापसी का अमल है। एक गुस्से का इजहार उसमें जाहिर है कि शामिल हो सकता है। दूसरा इलेक्शन की सूरत है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो जियो स्ट्रेटेजिक आपने बात की कि ये कुछ अवामिल भी हो सकते हैं, तो हमारी सरहदों के बाहर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी इस पोजीशन में हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर सके? देखिए, हर वक्त ऐसी कुव्वतें मौजूद होती हैं और जो मौके की तलाश के अंदर होती हैं। और उनके एक अपने तरीके हैं, तरीक़ा वारदात हैं कि कैसे ग्रुपों को एंगेज करते हैं, कैसे उनको इंस्टिगेट करते हैं। वो एक पूरी अलग से बात है। लेकिन हमेशा से जो कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ हैं उसमें, और ख़ास तौर के ऊपर दहशतगर्दी से मुतल्लिक जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, उसमें एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि कहीं पे भी ये शुरू नहीं हो सकती जब तक उसके इंटरनल फैक्टर मौजूद ना हो। ये कैसे मुमकिन है कि आप बगैर के किसी लकड़ियां पड़ी हुई हों और बगैर चिंगारी की आग लग जाए? चिंगारी होगी तो तभी होगा। तो मेरा ख्याल है कि और उसकी जो इस्तेदाद की जितनी भी काविशें हैं, उसमें हमेशा और जो प्राइमरी फोकस जो है वो अब इंटरनल फैक्टर्स के लिए होता है। बाकी हाँ, एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर है, वो उसके एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन आ जाएगी, डिप्लोमेसी की डायमेंशन आ जाएगी। लेकिन उससे जो है कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है जब एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए और दहशतगर्दी की तहरीक शुरू हो जाए। बेशक बाहर से उसको सपोर्ट मिल रही रुक भी जाएगी, तो अच्छा, उसका जो आमिर साहब ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमतों का तूल कोई इंतज़ामी गिरफ्त कमज़ोर कर देता है जिसकी वजह से ऐसे अनासर को खुल खेलने का मौका मिल जाता है, या वैसे ही कोई और रीज़न है? देखिए, ये ख़ास तौर के ऊपर जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के इश्यूज़ हैं, ये तो ना मुंतखब हुकूमतों के मुकम्मल कंट्रोल में होते हैं, ना निगरानों के कंट्रोल में होते हैं। जहाँ पे पॉलिसीज़ बनती हैं, जो इन पॉलिसीज़ को रन करते हैं, तो उनको एक फेस चाहिए, वो ख़्वाह मुंतखब हुकूमत हो, ख़्वाह निगरान हो, उससे नहीं। ये तो बड़ा डीप रूटेड एक इश्यू है, पॉलिसी इश्यूज़ हैं। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि निगरानों के आने या जाने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है। अच्छा आमिराना साहब, हम देख रहे हैं अब जबकि इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी हो चुका है और अब यकीनन सभी सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम भी चलानी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है, आपको क्या लग रहा है इन हालात में क्या इंतखाबी मुहिम चलाना आसान होगा? और फिर सेकेंडली ये कि क्या ये वाकयात बढ़ेंगे? क्योंकि कोशिश तो बहुत कर रहे हैं हमारे सिक्योरिटी इदारे, लेकिन मुसलसल पै दर पे हम देख रहे हैं वाकयात होते चले जा रहे हैं। देखिए, जो असल जो चैलेंजिंग सूरत हाल है वो दो रीजन केपी के अंदर है, और चंद एक एरियाज, और ख़ास तौर पे एक बेल्ट जो है बलूचिस्तान में हम उसको कह सकते हैं, वहाँ पे खासा एक थ्रेट है। केपी के अंदर तो पूरा पेशावर वैली से लेके खैबर तक, और मे बी उसमें आप बाजोर से आगे भी चले जाएं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की सूरत है। उसकी वजह ये है कि यहाँ जो है वो दाइश का
नेटवर्क है और हालिया महीनों के अंदर उन्होंने खासी कार्रवाइयाँ की। JUI के जलसे को भी जी। उन्होंने निशाना बनाया। अभी भी वो उनका टारगेट, वो कुव्वतें भी होंगी और ख़ास तौर के ऊपर नेशनलिस्ट जो सेकुलर पार्टीज़ हैं वो भी होंगी। दूसरा एक मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट DI खान बनो टांग और जोब तक एंटर हो रहा है। ये भी एक बड़ी नेशनलिस्ट बेल्ट है। तो यहाँ पे TTP का और उसके जो मुनहरिफ कुछ ग्रुप हैं वो बड़े मुतहरिक हैं। तो ये एक ख़ास टारगेट इन जगहों पे होगा। मकरान के अंदर नेशनलिस्ट पार्टीज़ को ख़ास तौर के ऊपर मालिक बलोच साहब की पार्टी को ख़ास तौर के ऊपर और कुछ और जो मेंगल साहब की पार्टी, क्योंकि BLA और PLF जैसी तंजीमें जो हैं उनको वाज़ेह वार्निंग दे चुकी हैं, क्योंकि उनको बड़ा खतरा जो है वो मेन स्ट्रीम पार्टी से ज़्यादा इनसे होता है, क्योंकि उनका नैरेटिव जो है उनको लगता है कि ये उनकी डोमेन के अंदर आता है, जिस हकूक़ की बात को वो लेके चलते हैं और जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मसला जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा क्रिटिकल होंगे। और जो खुश आइंद बात है, मेरा ख्याल है कि जो बाकी एरियाज़ में हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो खासे विजिलेंट हैं। और कराची का एक थ्रेट था, लेकिन वहाँ से भी कुछ इस तरह की इतलात हैं कि वहाँ पे भी विजिलेंस लेवल जो है खासा हाई है। और ये अभी लग रहा है कि ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा थ्रेट होगा इलेक्शन के दिनों में। लेकिन ये जो हमारी जो बिलखुसूस सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो हमले हैं, और वो भी हम देखते हैं कि मियाँ वाली में हमला हो गया और इस तरह के जो हमले हैं, ये आपको नहीं लगता कि क्लियर कट शायद ये लोग करने वाले भी, यानी ये जो इर्तिकाब करने वाले हैं, शायद वो भी कहीं बाहर से ही आए होंगे? नहीं, देखिए उसमें तो हमने बहुत सारी चीज़ें आती रही हैं रिकॉर्ड के ऊपर के, और ख़ास तौर के ऊपर KP और बलूचिस्तान CTDs के जो एहलकार हैं वो कहते रहे हैं कि अफ़गान तालिबान इसके अंदर बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर हमलों में शामिल हैं। अभी इसमें वाज़ेह नहीं है मियाँ वाली के हमले में कि तहरीक जहाद में कितने अफ़गान उसमें नेशनल शामिल थे, लेकिन ये कोई पहली मर्तबा किसी भी एयर बेस के ऊपर पाकिस्तान में हमला नहीं हुआ, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं हुआ। पूरी तारीख है, लेकिन ये APS के वाक़े के बाद ख़ास तौर के ऊपर मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले रुक गए थे। और ये बड़ा अलार्मिंग है। उसकी 2 ही वजूहात हैं कि एक तो उनको अफ़गान तालिबान के आने के बाद दहशतगर्दों को ट्रेनिंग की बेहतर फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, और दूसरी वजह ये कि उनके पास बेहतर जो वेपनरी आ गई है, जो दिखाया गया मीडिया के ऊपर भी जो वेपन्स जो यूज़ हुए। तो वो 2 फैक्टर्स मेरा ख्याल है कि उनका है। पहला फैक्टर तो आपको पता ही है कि तालिबान के आने के बाद किस तरीके से दहशतगर्दों के हौसले बुलंद हुए, तो दोबारा वो हमले मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर वो दोबारा से उन्होंने शुरू किए। ये खासा अलार्मिंग है, और उसकी वजूहात भी हमें पता है कि वो क्यों सिक्योरिटी इदारों को टारगेट करते हैं। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।